नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्कीदास भगत। तो आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम ही है नियोग विषय। तो नियोग विषय क्या है, यही आज हम चर्चा करेंगे। वेदों में, मनुस्मृति, हमारे शास्त्र में नियोग विषय आता है, लेकिन आजकल के टाइम में नियोग का कुछ एडवांस सिस्टम आ चुका है जो नियोग से ही आया है। अब नियोग नहीं होता, लेकिन वो नियोग से ही आया है अभी जो सिस्टम आता है। तो आज हम बताएंगे नियोग विषय क्या है। तो पहले जब वैदिक समाज में एक स्त्री और एक पुरुष जब विवाह करता था, तो अगर किसी कारण से उस स्त्री की पुरुष मर जाए, उसका पति मर जाए या उसका पति नपुंसक हो जाए, तो उनका संतान प्राप्त में बहुत मुश्किल होती थी। तो इसी रीजन से वो नपुंसक पति अपने स्त्री को नई शादी करवाता है, नया शादी करता है वो लोग, और एक नया संतान उत्पादन होता है जो नियोग संतान कहा जाता है। अर्थात किसी कारण से अगर पत्नी की पति मर जाए या नपुंसक निकले तो वो पत्नी नए पुरुष के साथ जाती है रिलेशन में और वो लोग एक बच्चा लेते हैं। नियोग विषय में पर्सनली नियोग किया ही जाता था बच्चा के लिए, ना ही कुछ सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए नहीं। अर्थात उनको बच्चा चाहिए था, इसीलिए नियोग विषय होता था। अब इसका ही ऑपोजिट में अगर स्त्री मर जाए या स्त्री को कोई समस्या है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो वो अपने पति को ऑर्डर देती है कि दूसरा स्त्री के साथ तुम विवाह करो और उससे एक संतान लो। तो ये जो सिस्टम था इसी को नियोग विषय कहा जाता था। ठीक है, अब जो दूसरा जो जिसके साथ नियोग विषय किया जाता है उनको भी समान इज्जत दिया जाता था तब के टाइम में। तो यही है नियोग विषय। अब उदाहरण में जैसे पंच पांडव में हमारे अर्जुन इंद्रदेव से नियोग किया गया था। ये हमारे आदि पर्व में आता है महाभारत का, जहाँ कुंती ने इंद्रदेव से नियोग करवाया था, क्योंकि अर्जुन का जो असल पिता था वो संतान उत्पादन में असमर्थ था, इसीलिए वो इंद्रदेव से अर्जुन को नियुक्त करवाया था, जिसकी वजह से अर्जुन इंद्र का भी पुत्र कहा जाता है। वैसे ही हनुमान जी जो है, हनुमान जी केसरी नंदन भी है, हनुमान जी पवन पुत्र भी, क्योंकि केसरी जी बच्चा पैदा करने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से अंजना माता ने पवन जी से नियोग करवाया था, जिसकी वजह से हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो ये उत्तरकांड में आता है रामायण का। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे वैदिक समाज में जो नियोग विषय पे थे, लेकिन ये आज बहुत गंदा नजर से देखा जाता है नियोग को। लेकिन नियोग कोई बुरा चीज़ नहीं है, नियोग नॉर्मली बच्चे के लिए किया जाता था, कोई शारीरिक सुखों के लिए नहीं। और आज का ये नियोग एडवांस सिस्टम में अभी जो सरोगेसी सिस्टम है वही अब नियोग से आया है, जो स्पर्म डोनेट करता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट किया जाता है एक महिला को शारीरिक संबंध ना बना के, जो स्पर्म डोनेट करके जो सरोगेसी सिस्टम है, ये नियोग विषय से आता है। पहले के टाइम में इतना एडवांस नहीं था, लेकिन तब बच्चे के लिए नियोग किया जाता था। आज यही सरोगेसी बच्चे के लिए किया जाता है, जो एडवांस नियोग से ही आया है। तो ऐसे ही नियोग विषय सनातन धर्म में आते हैं, जो इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इसको बुरा नजर से देखा जाता है आज भी।